बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के सन्मुख बैठ करके बिना किसी विघ्न के भगवान की कथा हम निरंतर बड़े भाव से भगवान की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। 19 अध्याय तक की कथा है जो कि आप भगवान के सन्मुख बैठ करके निरंतर भगवान की दिव्य कथा को सुमिरण करो। आज 20वें अध्याय की कथा में आप प्रवेश करा। तब धर्मदत्त ने कहा, तीर्थ व्रत और दान आदि से करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने वाले कोई अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुख सुख को देखकर मेरा मन अत्यंत दुखी हुआ। इस दुख से तुम्हारा उद्धार किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी है, क्योंकि ये तीनों योनियां भी अत्यंत पाप से ही होती है। कला नाम की जगह राक्षसनी है। भाभी धर्मदत्त ने कहा, महाराज मैं 500 वर्ष तो राक्षसनी बन करके घूम ली और हमारी 3 योनियां बाकी पड़ी है। एक योनि सकूरी की है, एक अजय की बिल्ली की है। ये पाप मारा क्या भोगी जी। जब वो धर्मदत्त कह के पापों की सजा तो भगवान के भजन से कट जाती है, लेकिन जबकि ये थारी दुराचारी की योनिया है, ये योनिया है जबकि तो क्या धर्म हुई कुन कटे आके लिए तो अनभोगनी पड़े। फिर भी वो धर्मदत्त कहे, मैंने कार्तिक व्रत किया है और मैं मेरे व्रतों के नियमों के उद्धार से तेरा उद्धार करूंगा। तुझ जैसी पापिनी का उद्धार अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो आज मुझे भी शांति नहीं मिलेगी। क्यों कि तू मेरी शरण में आ गई है। वो धर्मदत्त कह रहा कि अत्यंत निंदित प्रेत योनि थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। क्या थारी जगह योनिया है पाप की, थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सके। आगे लिए तो बहुत पुण्य चाहिए, इतना पाप तो तारे जीवन में कर रखा है। इस कारण मैं वरदान देता हूं कि आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया उसके आधे पुण्य से तुम्हारी शुभ गति होगी। क्या जगह मैं कार्तिक व्रत कर हमारा जीवन पर्यंत वहां का आधा पुण्य को भाग जो क्या कला नाम की राक्षस क्या मैं तन दे रही हूं और भी की वजह से थारो उदार उसी। क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ ये सब निश्चय कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देखो भाई कार्तिक स्नान को महत्व बतायो है कि चाहे थे भलाई कि तो बड़ो यज्ञ करवा लो और सुबह सुबह 1 महीने कार्तिक स्नान कर लो 12 महीना, वो यज्ञ भी फेल है। इससे भी बड़ो पुण्य कार्तिक स्नान में बतायो है। वो भाव मत कीजियो के एस काती नालियार लोगों के केड़ो फंस गया हर्षिया मर गया अगली बार को ना वाला वो भाव अगर मन में आ गयो ना वो नायो न नायो बेकार है। कार्तिक को महत्व की तो बतायो है, यज्ञ से भी ज्यादा धर्मदत्त कह रहे है कि यज्ञ से भी इसका पुण्य ज्यादा है। नारद जी ने कहा, हे धर्मदत्त यह कहकर उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर मंत्र को सुनाता हुआ तुलसी के जल से अभिषेक कर ही रहा था। इतने में वे प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। क्या वो बात कह करके आपको उच्चारण चालू करो। उच्चारण चालू करता करता है जल को छिंटो दियो। छिंटे से विकल नाम की जगह राक्षस ने ही 3 प्रकार की जगह योनिया ही वह छुटकारो पा करके और अग्नि की शिखा के मायन वहां प्रवेश कर गई। तब वह धर्मदत्त की दंडवत प्रणाम करके प्रसन्न होकर गदगद होकर बोली। कला ने कहा, हे महाराज हे विप्रश्रेष्ठ, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई और पाप सागर में डूबती हुई मेरे लिए आप नौका के समान सदृश हो। क्या मनी पाप रूपी नदी निकालियो महाराज आप और हमारी ये तीनों योनिया उम्र छुटकारो दिला दियो। आप हमारे लिए तो क्या बहु सागर हो, जिया नौका यानी नाव, क्या समुद्र में जिया नाव पार करावे ना भी अमर थे बहु सागर पार करवा दी। हे विप्र, इस प्रकार वह कह ही रही थी, उसी समय उसके विष्णु गणों सहित आकाश मंडल अपनी ओर आता हुआ एक देदीप्यमान विमान देखा। फिर उसने उस विमान के द्वार पर बैठे हुए पुण्यशील और सुशील और अप्सरों के गणों को देखा। आकाश से आए उस विमान को धर्मदत्त ने आश्चर्य से देखा और उन विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। के भगवान का विमान है जगह आया बीटे धर्मदत्त बात करे ही और सुशील और पुण्यशील दोनों भगवान का द्वारपाल है। वे आकर के आपके गणा ने साथ में ले आया। माना देख करके के मन सब ने प्रणाम कराया। पुण्यशील और सुशील नामक गणों ने उसे भक्त ब्राह्मण को अपने हाथों से उठाकर और उसका अभिनंदन करते हुए धर्म से युक्त वाक्य कहा। वे सब है जगह के बजिए प्रणाम करो। प्रणाम करता है भगवान का द्वारपाल है जगह विनय को अभिवादन करो। गणों ने कहा, हे दिव्य श्रेष्ठ, आप धन्य है क्योंकि आप सर्वदा विष्णु भगवान के व्रत कथा सेवा से तत्पर होकर दीन दुखियों पर दया करते हो। जो आपने
बाल्यकाल पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया, उसके आधे फल से कला के पूर्व जन्म से संचित पाप नष्ट हो गए, और भी उसके सैकड़ों जन्मों के अर्जित पापों को नष्ट हो गए। केवल स्नान मात्र से उसके पुण्य के जन्म के पाप नष्ट हो गए। हरि जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से यह आकाश मंडल से विमान आया है। ये साधु हम लोग अनेक भांति के भोग से युक्त वैकुंठ में ले जाते हैं। धर्मदत्त ने भगवान का पार्षद कह रहे हैं कि तू जो कार्तिक स्नान करके कड़ा नाम की राक्षसनी को उद्धार कर दियो, और बाकी भाव पूर्वक तू जगह के नियम पूर्वक भगवान का व्रत करया, भगवान के भोग इत्यादि लगाए, भगवान की पूजा करी, भगवान थारे कार्तिक स्नान से बहुत ज्यादा प्रसन्न है। ये धर्मदत्त, ये विमान तुझे लेने के लिए आया है। आपके दिए हुए दीपदान के पुण्य से अतिशय तेजस्विनी हुई, और तुलसी पूजन आदि तथा कार्तिक व्रत के प्रभाव से ये दया सागर, ये विष्णु भगवान के निकट ही तुम रहोगे। भगवान कह रहे हैं, पार्षद जगह कह रहे हैं कि आप लोग जगह के दीपदान कराया है कार्तिक के महीने का महीने, और ये वहां का तेजस्विनी और तुलसी पूजन आदि का कार्तिक व्रत के प्रभाव से क्या तुलसी को पूजन करो, दीपदान कराया, आगे प्रभाव से हे दया सागरी विष्णु भगवान के निकट रहोगे। क्या सदैव तुम भगवान के निकट रहोगे, और तुम भी इस जन्म के अनंतर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ लोक में विष्णु के समीप सायुज्य मुक्ति प्रदान करोगे। तत्व जनधन्य तथा कृतकृत्य है उन्हीं के जन्म के फलीभूत जिन प्राणियों ने तुम्हारे सदृश विष्णु भगवान की आराधना भक्ति पूर्वक की, क्योंकि विधिवत आराधना विष्णु भगवान प्राणियों को क्या नहीं देते, सब कुछ दे सकते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के बेटे ध्रुव स्थान में पहुंचाया, जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों की सदगति होती है, और प्राचीन काल में जो विष्णु भगवान के नाम स्मरण से ही ग्राह से पकड़ा हुआ गज को हस्त योनि से मुक्त हो गया, और जय नाम से उनके पार्षद बना। भगवान के नाम उच्चारण से गज नाम को जो हाथी हो, और बिन ग्राह है जो मगरमच्छ जो जड़ के मारे पकड़ लियो, गज केवल के पुकारियो हो, हे गोविंद, ये शब्द पुकार कर के भगवान आकर के बिन गज रूपी हाथी ने भी कह बिन हस्ती योनि से उद्धार कर दियो। जय और विजय भगवान का पार्षद हा, बहु उद्धार करियो। इसलिए कि भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, बड़ी शक्ति है। जो भगवान के नाम को पुकारेगा भगवान उसका कल्याण करेंगे। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसी से तुम दोनों स्त्रियों के साथ सहस्त्र वर्ष पर्यंत विष्णु भगवान के निवास रहोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा तब तुम पृथ्वी में सूर्य वंश में प्रसिद्ध राजा हो जाओगे। वो धर्मज्ञ धर्मदत्त जब नामक को ब्राह्मण होना, जब कला को उद्धार करियो, करवीरपुर नगरी को हो धर्मदत्त, वो भगवान की भक्ति करने से इन भगवान का पार्षद आकर के ले गया, और ओके 1000 वर्ष तक भगवान के पास में रहियो। जब तक का पुण्य प्रबल रिया ना पर तो वो विष्णु के पास में ही रहियो वैकुंठ में, और जगदीन के पुण्य क्षीण हो जावे दिन पांचों संसार में आपन मृत्यु लोक में आड़ो पड़े। तो 1000 वर्ष तक के आपकी दोनों पत्नियां के साथ में वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास रहियो कुणे और धर्मदत्त नामक ब्राह्मण। और आगे भी भगवान बता रहे नारद जी के जगदीन द्वारा पुण्य क्षीण हो जाए वे दिन तू सूर्य वंश के मायने एक प्रसिद्ध राजा बनकर के संसार के मन मृत्यु लोक में आसी। दोनों स्त्रियों के साथ तुम दशरथ नाम से राजा प्रसिद्ध राजा बनोगे। दोनों तो वे स्त्रियां आ जासी साथ में, और राजा सूर्य वंश के मन राजा जो दशरथ हुए भगवान राम का पिताजी, बाकी 2 स्त्रियां हैं, दोनों स्त्रियां सहित के तुम्हें मृत्यु लोक में आ जाओगे। और तुम्हारे आद्य पुण्य के भागीदार होने से तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। और जकी बाक कड़ा नाम की जकी राक्षसनी है ना, बा ई धर्मदत्त के आद्य पुण्य से एगो उद्धार हुई हो, आ तीसरी पत्नी बनी राजा दशरथ की। दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ नाम से राजा प्रसिद्ध राजा बनोगे। और ये स्त्री तुम्हारे आद्य पुण्य के भागीदार होने से तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भूमंडल में विष्णु भगवान अपने को तुम्हारे पुत्र के रूप में बनकर तुम्हारे सन्निकट रहेंगे और देवता का कार्य करेंगे। क्या भगवान विष्णु है जको था घर के मायने भूमंडल में पृथ्वी पर पुत्र बनकर के आसी, जिया थे 1000 वर्ष विष्णु के पास में रह करके आया हो, वही विष्णु था इतो सने कर ले सी के था के घरा पुत्र बनकर के आसी अगले जन्म के मायने, और आकर के देवताओं का कार्य सिद्ध करसी। और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक वर्ष से अधिक महत्वपूर्ण यज्ञ दान तीर्थ आदि कोई भी नहीं हो सकता। वो देखो बी टाइम के मायने आदरणीय नारद जी राजा पृथु बता रहे हैं भगवान राम के जन्म से पहले सत्यु की कथा के जगह प्राणी नियम पूर्वक जगह कार्तिक स्नान और व्रत करी के संसार में 20 से बढ़कर के कोई दूसरो दान धर्म पुण्य
तीर्थ नहीं होगा। एक कार्तिक स्नान से भगवान कला नाम की राक्षसनी जगह भगवान की मातृ भाव रखने के लिए देखो कली त्रेता युग के माय दशरथ की अर्धांगिनी बढ़ गई पुण्य के प्रभाव से। हे देशवर तुम धन्य हो क्योंकि तुमने जगत गुरु विष्णु भगवान के प्रसन्नता पूर्वक कार्तिक का व्रत किया। और जिसके आधे पुण्य की फल भागिनी इस कला को हम लोग विष्णु लोक में ले जाते हैं। और आधे पुण्य के भाग से बकड़ा नाम की जगह राक्षस नहीं कह भी कोई उदार करके भगवान का दूध भी ने भी विष्णु लोक में ले गया। इति श्री पद्म पुराण भाषा टीका सहित कार्तिक मातम में विंशति अध्याय भगवान श्री राधा माधव के चरणों में अर्पण। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। ऐसा सुंदर भाव बढ़ाओ कि भगवान के नित्य दर्शन करें, भगवान से ये प्रीत हमारी लगी रहे। बोली बाल कृष्ण लाल भगवान की।